हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए दिसंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड होंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं टैरो से। पहले देखते हैं टैरो के अकॉर्डिंगली क्या मैसेजेस हैं आपके लिए दिसंबर के पहले 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे और कलर कार्ड्स भी देखेंगे कि कौन से कलर आपके लिए लकी रह सकते हैं। सो देखते हैं लियोस के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों के टाइम में। लेट्स बिगिन। 5 of Wands पेयर अप विद द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। स्ट्रेस तो काफ़ी, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बहुत स्पीड अप हो रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके शोल्डर पे। बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो फास्ट पेस है आजकल, और उसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड रहोगे। आपको मी टाइम नहीं मिलेगा इस पूरे टाइम के अंदर। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ होगा करने के लिए, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, घर के मामलात में, ऑफिस के काम में। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ की जो पेस है वो काफ़ी फास्ट रहेगी, और आपको स्ट्रेस बेसिकली इसलिए ऐड होगा कि आपको लगेगा कि टाइम आपके लिए जो है वो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। सो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस रहेगी, और जितना आउट ऑफ बैलेंस रहेगा, जितना फास्ट पेस रहेगी, उतना आपको स्ट्रेस जो है वो बढ़ता रहेगा। अब इस तरह की सिचुएशन में जो बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट सोल्यूशन मैं कह सकती हूँ, वो ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, ताकि आपके लिए थोड़ा रीस्केड्यूल कर लो अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को, ताकि आपको आपका मी टाइम ज़रूर मिले। रोज़ की बेस पे आपको अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप नहीं निकालोगे तो बेसिकली आप, देखा जाए तो मे बी जैसे आप दिन का स्टार्ट करते हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो थ्रू पूरे दिन में। काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, घर की सिचुएशन में हो सकता है कोई फंक्शंस वगैरह चल रहे हो सकता है कि कोई गैदरिंग्स हो, या मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, आप ज़्यादा आपको कहीं जाना पड़ रहा है, शॉपिंग चल रही है, कुछ भी। अब इस तरह की सिचुएशन में व्हाट कैन यू डू ताकि स्ट्रेस ऐड ना हो, वो ये हो सकता है कि आप जिस दिन आपने मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, जैसे सपोज आज रात को बैठकर आप अपनी पूरी लिस्ट बना लो कि ये चीज़ें हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो है वो पूरा टाइम जो है वो स्केड्यूल अप कर लो। अब अगर आपके लिए ये भी मुश्किल है कि आपको सर दर्द लग रहा है, देन उसके उसके अलावा तो मेरे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए। लेकिन उस तरह से होगा ये कि आप अपने, जब आप टाइम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके होगे सारी चीज़ों के लिए, तो आपके लिए मी टाइम निकालना आसान होगा, और आप बेसिकली अपने आप को टाइड अप नहीं फील करोगे इस सिचुएशन में। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास मॉर्निंग में आई कैन डू दिस, इवनिंग में आई कैन डू दिस, रात का टाइम मेरा अपना होगा, कुछ भी आपका जो भी एक प्रायोरिटाइज आपका एक टाइम फ्रेम आपको चाहिए, आप वो अपने लिए निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल रहोगे, और जैसे अक्सर मेरे साथ ये इस तरह की सिचुएशन होती है, जब मैं अलमारी अपनी सही करती हूँ, देन इट्स लाइक कि समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करो। एक सेक्शन कपड़ों वाला स्टार्ट करो, या फिर दूसरा सेक्शन जो जिसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं, तो उनको जैसे लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स, मेरी अलमारी लाइक इज़ अ मेस एट टाइम्स। तो मुझे वो टाइम टू टाइम जो है वो सही करना पड़ता है। तो मुझे वो समझ नहीं आता कि कौन सा सेक्शन जो है वो पहले स्टार्ट करूँ, जो हैंग कपड़े हैं उनको देखूँ या दूसरा। तो इट्स लाइक इट्स ऑलवेज मैं फिर वो अलमारी खोलती हूँ, बंद कर देती हूँ, तो बेसिकली वो वहीं का वहीं रह जाता है काम। सो बेसिकली इन दैट सिचुएशन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो आप कोशिश करो कि एक एक तरफ से शुरू कर कर आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप पहले उसको देखो, सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। जब आप अपना एक गोल बना लोगे, डेली का स्केड्यूल कर लोगे कि ये टाइम आपने इस चीज़ को देना, तो आपके लिए स्ट्रेस लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ढेर सारी चीज़ें होंगी तो उसमें से शायद आप कुछ मिस आउट भी कर जाओ, और शायद आपका जो प्रायोरिटी वाली चीज़ थी आप उसको शायद भूल जाओ, और इस तरह से और मेसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, चाहे वो काम में है, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड है। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेके आओ, थोड़ा स्केड्यूल करो अपनी लाइफ को इस टाइम के अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम थर्ड की रात को ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा होगा, काफ़ी कुछ होगा आपके पास जो आपको करना है।
तो इन दैट सिचुएशन अगर आप चाहो तो एक ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है टू ब्रिंग सम बैलेंस बैक इन योर लाइफ, जहाँ पे आपके लिए अपने लिए टाइम निकालना आसान हो सके। मुझे लगता है कि आपका ये बिजी स्केड्यूल जो है वो आपकी सिर्फ एक एरिया ऑफ योर लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, वो है आपकी लव लाइफ में। नाउ मेजॉरिटी लोग जो अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आपको लग रहा हो कि आजकल तो मेरे पास एफर्मेशंस का टाइम नहीं है, आजकल तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर सकूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके लिए गुड ये हो जाएगा कि क्योंकि आप इतना ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा कुछ आना जाना हो रहा होगा, मुझे नहीं पता डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए, लेकिन उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव ये आएगा कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, जिस पे आप काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उसका टाइम आपको नहीं मिला, जो कि आपके लिए लकी हो जाएगा। इवन आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज भी कर लोगे तो स्टिल आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ओवर थिंक कर सको। तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप जिस भी इंसान के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे थे, जिसके बारे में भी आपको अगर अब कोई रिकनसाइल करने वाला जैसा नहीं भी है, लेकिन अगर आप सिंगल हो और आप चाहते थे कि कोई लाइफ में आ जाए आपकी लव लाइफ में, जो कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको, जिसके साथ पॉजिटिविटी ऐड हो आपकी लाइफ में, तो फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टाइम फ्रेम 14 तारीख के आसपास आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी अराउंड योर लव लाइफ। रीज़न, क्योंकि आपके पास ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं बचा, आपके पास नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं बचा, इतना बिजी स्केड्यूल रहेगा आपका कि आप एक ऐसा होगा जैसे वर्लपूल ऑफ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और आप उसमें से ऐसे ऐसे करके निकल जाओगे। आई वंडर आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है जैसे आपने जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग हों और आपको धक्के मिल रहे हैं हर जगह से, एंड देन यू गो थ्रू दैट, और आपको आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से एंटर हुए और कहाँ से आप बाहर भी निकल गए उस पूरे क्राउड से, क्योंकि आपको थ्रू आउट पुश करते रहे लोग। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आप एक चीज़ में घुस तो गए, अब आपको स्ट्रेस लग रहा है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट दैट यू वांट टू डू, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हर तरफ से लोग आपको पुश कर रहे हैं। एंड देन finally you just walk through that path, and at the end of that path is this cup waiting for you. अब आपकी लाइफ इतनी मेसी रहेगी, बिजी रहेगी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि आपने ओवर थिंक भी नहीं किया और सडनली वट एवर यू हैव बीन विशिंग फॉर वो आपको मिल जाएगा। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो ये मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज होगा, जो कि इस बिजी स्केड्यूल के रिजल्ट में आपको मिलेगा आपकी लव लाइफ में, और आप बहुत खुश होगे। ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, एक मैसेज हो सकता है आपके पास पर्सन से, लेकिन डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग यू इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फाइनली एक टफ साइकिल आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ में ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा, जो कि सम हाउ कनेक्टेड टू योर लव लाइफ। देखते हैं और कार्ड, डू नॉट let pride get in your way. ईगो, प्राइड, कोशिश करो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, और इसमें कुछ पॉजिटिव जैसा होता भी नहीं है। अगर आप ईगोइस्टिक हो, आप हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाते हो, दूसरे को नहीं। अगर आप नेगेटिव उस तरह से प्राइड को बीच में ले आओगे, प्राइड भी हमेशा आपको इट्स नॉट अ गुड इमोशन टू हैव, तो बेसिकली इट्स अ लो वाइब थिंग। तो कोशिश करो कि अपने आप को उससे दूर रखो, जितना दूर रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपका बिजी स्केड्यूल है उसमें आप अपने आप अगर प्राइड ले आओगे और कहोगे कि मैंने ये सब नहीं करना, हो सकता है कि फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे आपको फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बार बार कहीं आना जाना पड़ रहा है, एंड देन यू आर सेइंग कि मुझे ये नहीं करना। लेकिन अगर आप वो प्राइड के अंदर आकर या ईगो में आके कहोगे कि ये काम मेरे से ना करवाएं या कुछ इस तरह से, तो आपके लिए गलत वो इस तरह से भी हो जाएगा कि आप फिर ओवर थिंकिंग के लिए घर पे बैठ जाओगे, तो वो आपके लिए गलत है। तो डोंट लेट दैट हैपन। और अदरवाइज भी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेके भी डोंट लेट योर प्राइड कम इन योर वे। सो देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मुझे लगता है कि आप अपने जो भी एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या एक नए इंसान भी हो सकते हैं, जो भी ये इंसान है जब ये आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, तो डेफिनेटली आप इनसे ज़रूर मिलोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। उसमें आप दोनों मिलोगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी आप दोनों के बीच में सेक्सुअल एनर्जी भी रहेगी।
engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप लोग मिल जाते हो towards the end of the second week time, तो आपका कनेक्शन बहुत फास्ट पेस चलते हुए आगे जाएगा towards the next step of this connection. रिकन्सिलिएशन है या एक लव ऑफर है, जो भी है ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आने वाली है इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, ये इसके बाद ये जो आपकी फास्ट पेस लाइफ जो शुरू हो रही है ना, चाहे वो किसी और एरिया से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इवेंचुअली ये आपकी लव लाइफ में भी फास्टली ही चलेगी सारा कुछ. तो मुझे लगता है कि फाइनली आपका जो, अगर आपकी रिकन्सिलिएशन है वो, या अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो वो भी, बहुत तेज़ी से लाइफ आपकी आगे बढ़ेगी, जो कि ऑलरेडी आपको फील हो रहा होगा कि बाकी एरियाज़ में तो चल रहा है, लेकिन लव लाइफ शायद आपको लगेगा कि स्टक या स्टैग्नेंट है, लेकिन उसमें भी वो इस तरह के रैपिड चेंजेस आप फील कर सकोगे एज यू रीच टूवर्ड्स द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर. देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा. इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन, नंबर 40. अगर आप ये रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या आप करना चाह रहे थे लेकिन अब तो मुझे लगता है आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करो, अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम हो तो विजुअलाइज ज़रूर करो. इस टाइम पे आप वो जो भी विजुअलाइज करोगे आपकी लाइफ में वो हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. अगला कलर है आपके लिए चेरी, लिव एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ, नंबर 9. मुझे लगता है कि आपकी डेफिनेटली एक विश पूरी हो रही है लव लाइफ से रिलेटेड, और इसके बाद आपकी लाइफ में और जो भी ये एक इंसान है, मुझे लगता है कि काफ़ी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, या फिर आपकी खुद की जो एनर्जीज है वो काफ़ी फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे होंगे और वेल इस्टेब्लिश्ड होगे. अगर आप नहीं हो तो ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी, और उसके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में बेसिकली बहुत चीज़ें जो है वो जल्द से आगे बढ़ेंगी, और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाएगा. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही रिच रॉयल किस्म की एनर्जी मुझे दिख रही है उस इंसान के साथ आपकी. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.